नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। शुक्रवार को सुन रहे हैं आप ये वीडियो। तो मैं कल यानी बृहस्पति जो बीता उसके राजनीतिक घटनाक्रम क्या क्या हुए इसका संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहता हूं। बृहस्पति का दिन बहुत राजनीतिक उथल पुथल का रहा। सबसे पहले खबर आई बरेली से शहजुल इस्लाम की। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और वो सुना होगा आपने कि उन्होंने चैलेंज दिया था कि हमारी बंदूक से भी गोलियां निकलती हैं। एक मीटिंग में उन्होंने भाव में ये दिया था और इनडायरेक्ट चैलेंज योगी आदित्यनाथ को था। योगी जी इंतजार करते रहते हैं कोई इस तरह का बयान आ जाए, और ख़ासतौर से अगर मुस्लिम विधायक का आ जाए तो उनकी लॉटरी लग जाती है। इधर बयान आया, उधर बुलडोजर चला और शहजुल इस्लाम का पेट्रोल पंप साफ हो गया। समझ में आ गया शहजुल इस्लाम को कि गलत नंबर डायल हो गया है, क्योंकि आप अगर इनलीगल जगह पे अपना कंस्ट्रक्शन करें बैठे होंगे तो चुपचाप बैठे रहिए तो ठीक है। अगर सरकार से पंगा लेने की सोचेंगे तो बाबा का बुलडोजर तो चलेगा चलेगा। अब जब ऐसी घटना हो गई, सीतापुर में भी ऐसी घटना हो गई, एक दो जगह और घटना हो गई, तो समाजवादी पार्टी ने रिएक्शन करना शुरू किया। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने आलोचना करी कि इस तरह बदले की कार्रवाई से कर रही है सरकार काम, और अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा बात करने के लिए बरेली में शहजुल इस्लाम से। लेकिन शहजुल इस्लाम समझ गए थे कि नंबर गलत डायल हो गया, तो अब थोड़े दिन शांत रहना ठीक है, और वो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से नहीं मिले। यहाँ तक तो बात ठीक थी, मगर अब जानकारी मिली कि शहजुल इस्लाम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने का वक्त मांगा है। तो ये एक मज़ेदार सीन था कि बुलडोजर चला और आप बाबा जी की शरण में आ गए। तो विपक्ष को भी अगर इस तरह ठीक करना है तो अब ये तरीका सही है। लेकिन शहजुल इस्लाम के बहाने अखिलेश यादव पर हमले और तेज हुए, और ख़ास तौर से एक बड़ा वर्ग है जो आजम खां को लेकर लगातार अखिलेश यादव को घेरने की तैयारी कर रहा है, आजम खां और शिवपाल को लेकर। लेकिन वो अखिलेश यादव जी भी हैं, वो थोड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, मतलब डू एंड डाई वाला मामला है। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं समझ नहीं पा रहा कि बीजेपी मेरे चाचा को क्यों नहीं ले रही है, जल्दी से जल्दी ले लें। किसी ने सोचा नहीं था कि वो शिवपाल के लिए इस तरह कह सकते हैं। लोग मान रहे थे कि शिवपाल को मान मनोबल करेंगे, रास्ता बीच का निकालेंगे, कोई बातचीत होगी। लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया, मन स्थिति जो समाजवादी पार्टी के मुखिया की है वो ये है कि जो भी होना है, जो भी नुकसान होना है वो अभी हो जाए। 2024 में अभी 1.5-2 साल हैं चुनाव में, तो उसके बीच में वो मेक ओवर करेंगे, पार्टी को नए सिरे से खड़ा करेंगे। और समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ये तो नहीं लग रहा कि वो भी डिप्रेशन की हालत में है, परेशान है, क्योंकि जो इटावा में, आगरा में जो बॉडी लैंग्वेज थी वो अभी भी अखिलेश यादव की कॉन्फिडेंस वाली थी, जिस तरह उन्होंने शिवपाल यादव पे कमेंट किया। आजम खां के लिए ज़रूर उन्होंने कहा कि हम आजम खां से साथ हैं, हम पैर भी करेंगे। दरअसल उनको पता है कि शायद अब आजम खां के रिश्ते उनके इतने सहज नहीं रह गए हैं, और जो मेरे सोर्स हैं उसके हिसाब से आजम खां अलग हो जाएंगे। बीजेपी का भी इनडायरेक्ट प्रेशर है आजम खां से कि तुम और शिवपाल एक पार्टी बनाओ, और कहीं ना कहीं ये मैसेज है कि जिससे अगर वो पार्टी बनेगी तो नुकसान जो है वो अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को होगा। आजम खां ने स्टैंड क्लियर नहीं किया। आज शत्रु संपत्ति के एक मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तारीख थी। माना जा रहा था कि आजम खां जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन आजम खां ने मुंह नहीं खोला अभी तक कि वो शिवपाल यादव के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे। इस बीच में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एप्लीकेशन लगा दी कि हमें इस मामले में अभी और तथ्य दाखिल करने हैं, लिहाजा डेट बढ़ गई। मतलब आजम खां की ईद जो है वो जेल में ही मनेगी। पहले माना जा रहा था कि ईद से पहले वो बाहर आ जाएंगे। तो ये तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, आजम खां का कॉकटेल। इस बीच में मायावती की एंट्री बहुत मज़ेदार हुई। आजकल मायावती जो काम करती हैं वो किसी को समझ में नहीं आता। सुबह ही सुबह खबर आई कि बीएसपी के इकलौते विधायक हैं उमाशंकर सिंह, रौबदार विधायक हैं, अच्छे ठाकुर नेता हैं, और वो सतीश मिश्रा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे हैं। तो बड़ी पॉलिटिकल खबर थी, बहुत ज़्यादा सरगर्मी हो गई कि बसपा का इकलौता विधायक सतीश मिश्रा के साथ योगी आदित्यनाथ के पास क्या करने गया है। सोशल मीडिया पे शुरू हो गया कि अरे बहन जी, आपका और बीजेपी का ये जो AB टीम वाला ये सब तो जानते थे, लेकिन अब तो आप गेम ओपन करके खेलने लगे हो, अब तो आप साथ में जाने लगे हो। आपका पार्टी के विधायक योगी आदित्यनाथ से क्या डील करने गया है। तो बहन जी को लगा ये दांव तो गलत हो रहा है, गलत संदेशे जा रहे हैं, क्योंकि लगातार ट्रोल होने लगा कि लीजिए अब तो बहन जी और सतीश मिश्रा खुलेआम योगी आदित्यनाथ से मिलने चले गए, 2024 के लिए अभी से अपना समर्थन दे दिया, ये बीजेपी की B टीम है। तो बहन जी तत्काल आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अरे अखिलेश यादव तो ने तो धोखा दे दिया सबको, अखिलेश यादव तो विदेश भागने वाले हैं। ये विदेश भागने वाला नया फार्मूला आया आज राजनीति में।
देखिए मैडम के क्या तेवर है कि सपा वाले मुझे देश का राष्ट्रपति बनाने का सपना इसलिए देखते रहते हैं ताकि उनके लिए यूपी का सीएम बनने का रास्ता साफ हो जाए, जो ये कदापि संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि इस बार चुनाव में यूपी के मुसलमानों व यादवों ने भी इनको एक तरफा अपना वोट देकर देख लिया है। इनका कई पार्टियों से किया गया गठबंधन भी इन्होंने देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी है। ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि अब वे आगे इनके बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और वे फिर से यहाँ यूपी में बीएसपी की अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। वैसे भी अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है कि आगे किसी भी चुनाव में अब ये लोग इस पार्टी के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे और ऐसे में अब ना ही आगे सपा कभी भी यहाँ सत्ता में आसीन हो सकती है। इसलिए अब वो विदेश भागने के भी फिराक में है, जहाँ उसने पहले से ही अपना काफ़ी बंदोबस्त कर लिया है। ये भी इनके बारे में प्रदेश में काफ़ी जोरों में आम चर्चा है। ये माया मैडम का स्टाइल है, जब वो हमले करती हैं तो ऐसे हमले करती हैं कि अखिलेश यादव का वजूद ख़त्म हो गया, अखिलेश यादव भागने वाले। अब माया मैडम से पूछो कि आप कहीं टिक नहीं रही हो, एक विधायक, वो भी आपकी मेहरबानी पे नहीं। उमाशंकर सिंह वो नेता है, वो जिस पार्टी से खड़े हो जाते हैं वहाँ से वो चुनाव जीत जाते हैं। वो अपनी विधानसभा पे जितना पैसा हर साल खर्च करते हैं उतना शायद ही उत्तर प्रदेश का कोई विधायक खर्च करता हो। अपनी विधानसभा को फैक्ट्री की तरह मांगते हैं और हर व्यक्ति की मदद करते रहते हैं। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ भी उनको व्यक्तिगत तौर पे पसंद करते हैं, क्योंकि अच्छे ठाकुर नेता हैं। तो उसमें उनके जीतने में बीएसपी का कोई योगदान नहीं। अगर उनको माइनस कर दो मतलब बीएसपी का डिब्बा गोल। अखिलेश यादव ने कैसा भी चुनाव लड़ा हो लेकिन 125 सीटें लेकर आई है। बीजेपी के निगाह में अगर चिंता का विषय आज की तारीख में है तो वो मायावती नहीं है, वो अखिलेश यादव हैं। और बहन जी कह रही हैं अखिलेश यादव विदेश भागने वाले हैं, और सफाई दी कि हम तो अपना एक ज्ञापन देने गए थे, सतीश मिश्रा और हमारा विधायक, उसको गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ के पेश कर दिया गया। अम्मा बहन जी, अगर कोई ज्ञापन देने गए थे तो ज्ञापन तो आप लोग ट्विटर पे देते हो आजकल। योगी आदित्यनाथ जी के घर पे जाके ये चाय नाश्ता पकौड़ा खाने की ये कोई नई परंपरा कैसे शुरू हो गई है? तो ये मायावती का हाल था। उधर बीजेपी के लोग परेशान है कि हमारा अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, पिछड़ा होगा, अगड़ा होगा, श्रीकांत शर्मा होंगे, BR वर्मा होंगे, कौन होगा। तरह तरह के नाम चल रहे हैं लेकिन प्रदेश अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा। और दूसरी बड़ी अफवाह चल रही है कि इस समय अफसरों की तैनाती क्या होगी, ये कोई तय नहीं कर पा रहा। बड़े बड़े अफसरों की कुर्सी खाली होनी है। उसमें देखने वाली बात यह है कि इस बार भी क्या क्षत्रिय अफसरों को बहुत महत्व दिया जाएगा। जो बदनाम अफसर हैं, जो योगी जी के दायमाएँ कई बार देखे जाते रहते सार्वजनिक जगह पे, लेकिन बेताशा प्रॉपर्टियाँ जिन्होंने इकट्ठी करी हैं वो सब जानते हैं जिनका चरित्र क्या, वो अच्छी जगह पर जाएंगे। कुछ अफसरों ने तो नाम भी बताने शुरू कर दिए, मेरी पोस्टिंग यहाँ होने वाली है। तो क्या वाकई में उनकी पोस्टिंग वहाँ हो जाएगी? इस पे भी पूरे बीजेपी की लखनऊ से दिल्ली तक निगाह है, क्योंकि इस बार जो पूरा बीजेपी मिशन लेके चल रही है वो 2024 का लेके चल रही है। बीजेपी को पता है कि जरा सी भी चूक होगी तो नुकसान ज़्यादा होगा, और बीजेपी किसी भी कीमत पे नुकसान सहन करने की स्थिति में नहीं है और करती भी नहीं है। 24 घंटे काम करती रहती है पार्टी, तो अपना पन्ना प्रमुख से लेके और प्रदेश तक सबको अलर्ट मोड में रखती है। तो बीजेपी नुकसान उठाने की स्थिति में है भी नहीं। इसीलिए चाहे अफसरों की तैनाती हो, मंत्रियों के काम बांटने का जिम्मा हो, वो अभी से तेज़ी से काम किया जा रहा है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि अब नया प्रदेश अध्यक्ष क्या बनेगा, रणनीति क्या होगी, इस पे सबकी निगाहें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाउड स्पीकर फार्मूला लखनऊ से बम्बई तक हिट है। राज ठाकरे ने तारीफ कर दी कि उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर का जो उतारने का काम किया जा रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और यहाँ तो वहाँ पे राम के भक्तों की सरकार है, यहाँ राम विद्रोही योगी की सरकार है। राज ठाकरे ने इस तरह का बयान दिया। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि योगी आदित्यनाथ के इस कदम की सभी सराहना कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो ध्वनि कम हुई वो गोरखनाथ के मंदिर की भी हुई, वो कृष्ण जन्माष्टमी की भी हुई, मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतरे और मस्जिदों से भी उतरे। तो ये योगी आदित्यनाथ का इस बार बदला हुआ रूप है। उनको समझ में आ रहा है कि वो बड़े अगर गोल तक जाना है, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करनी है, तो अब अपनी छवि ऐसी न्यूट्रल व्यक्ति की बनानी है जो सब धर्म के प्रति बात करता है। तो मंदिर और मस्जिद दोनों जगह से लाउड स्पीकर हटना, इसकी सब सराहना कर रहे हैं। बम्बई में भी गूंज हुई। तो ये मोटा मोटा बृहस्पतिवार का
पॉलिटिकल किस्से थे। मैं कोशिश करूँगा आपको दिन भर के जो किस्से हों वो संक्षिप्त में बता सकूँ, जिसको आपको पता चल सके कि पॉलिटिक्स में क्या क्या रणनीति। और ये कुछ और नए शो, कुछ और नई प्लान में कर रहा हूँ, वो मेरे चैनल पे आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश का एक अलग शो मैंने चैनल बना दिया है 4 PM यूपी। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और हम उसको उत्तर प्रदेश में हर ज़िले में अपने एक संवाददाता बनाने जा रहे हैं जो आपको हर उस ज़िले की खबर देगा। तो आप 4 PM यूपी पे लगातार उत्तर प्रदेश की खबरें देखते रहेंगे। तब तक 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए इतनी ईमानदारी से कोई बोलता नहीं है। आप जानते हैं सब गोदी मीडिया बन गए हैं। सच देखना है तो 4 PM की मदद जरूर करिए। एक नंबर है, इससे मैसेज करिए, हमारी टीम संपर्क करेगी, सहयोग करिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।